गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। द रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। ये अदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, मैनेजमेंट के जो अदर एरियाज हैं वो क्या क्या हैं। वो आपके हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके बाद आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद आपका जो हो गया मार्केटिंग मैनेजमेंट के बाद आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो इन एरियाज के साथ आपका क्या क्या रिलेशनशिप है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आपने मेरे पीछे के वीडियोस देखे होंगे तो उससे हमें पता लगा था कि हर एक बिजनेस एक्टिविटी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ भी मनी आएगी वहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा, और मनी हर डिपार्टमेंट में चाहिए। मनी बिजनेस की हर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह से डायरेक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है एक क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के साथ, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि फर्म के पास फंड्स कितने हैं। फंड का मतलब है कि फर्म के पास फाइनेंस कितना है, मनी कितनी है। तो, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस जो है वो अल्टीमेटली रिलेटेड है प्रॉब्लम ऑफ परचेज, प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। तो इन सब चीज़ों में आप जब भी देखेंगे कोई भी डिसीजन आपको लेना है, जैसे मार्केटिंग में आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ जाएगा, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लोगे उसमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप आ जाता है। हाउ टू मैनेज द फाइनेंस फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, सो इट विल बी कंसिडर्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजर। सो हम रिलेशनशिप देख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट में। तो पहला हम रिलेशनशिप देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। अब देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आप देखेंगे कि प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन से आपको क्या पता लगता है कि कॉस्ट कितनी आ रही है। एक बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही है कि कॉस्ट क्या पड़ रही है आपको प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है उसको काफ़ी डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि मशीनरी को चेंज करना है, या कोई ऐसी कोई डिवाइस लगाना है जिससे कि आपकी कॉस्ट और कम आएगी। जैसे पोल्यूशन को कम करने के लिए कोई डिवाइस है, शोर को कम करने के लिए, या फिर कोई आपका जो एक्स्ट्रा वेस्टेज आ रही है उसको कम करने के लिए कोई नया डिवाइस लगाया आपने। बिजनेस की आप कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ये सारे के सारे डिसीजन जब भी आप लेते हो तो उसमें आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के साथ जब भी आप ऐसा डिसीजन को लेते हो प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वहाँ पे उसकी सहभागिता आ जाती है। दूसरा है प्रोडक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मटेरियल डिपार्टमेंट की। मटेरियल डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। आप देखेंगे कि मटेरियल डिपार्टमेंट जो है वो इस बात को डिसाइड करना है कि परचेज कितना करना है, स्टोरेज कहाँ पे रखनी है, मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल वो कहाँ से आएगा, सप्लाई कहाँ से आएगी, और ये जो सप्लाई है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कैसे दी जाएगी। तो ये सारे काम जो करने होते हैं मटेरियल डिपार्टमेंट को, उसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि सप्लाई जो है वो अनइंटरप्टेड हो, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम ना आए सप्लाई में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कुछ मांगा है आपसे मटेरियल और आपके पास वो मटेरियल नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनको मटेरियल डिपार्टमेंट को एक सफिशिएंट क्वांटिटी रखनी होती है, किसकी, रॉ मटेरियल की। तो अब ये डिसाइड करना कि वो क्वांटिटी कितनी होगी, ना तो वो क्वांटिटी ज़्यादा हो ना वो क्वांटिटी कम हो, उसके लिए वो फाइनेंशियल मैनेजर के साथ मिल करके क्या डिसाइड करता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसेप्ट पढ़ते हैं कि ये जो कितने टाइम के बाद आपको ऑर्डर करना पड़ेगा और कितनी क्वांटिटी को आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, ताकि वो ना तो कभी ज़्यादा हो और ना ही कभी कम हो क्वांटिटी, और जो आपका प्रोडक्शन है वो चलता रहे। तो इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट जो है वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ऑप्टिमम क्वांटिटी क्या कितनी होगी। तो यहाँ से फिर उसको आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाता है और प्रोडक्शन जो है वो अनइंटरप्टेडली चलता रहता है। तो यहाँ पे ये सारी जो सफिशिएंट क्वांटिटी की बात है, इसको डिसाइड करने के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ मिलके ये क्वांटिटी डिसाइड करनी होती है कि कॉस्ट ना तो ज़्यादा आए ना कम आए,
और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो पड़े आपको। थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब देखिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप बहुत सारे डिसीजन लेते हो। वो डिसीजन क्या क्या होते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, कि सबसे पहला तो यही है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, प्रमोशन कैसे करोगे प्रोडक्ट की, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे। तो ये सारी की सारी बातें जो डिसाइड करते हैं आप लोग। तो प्लेस क्या होगा, कहाँ पे बेचोगे, कैसे इसको संभाल के रखोगे। तो ये सारे के सारे जो 4 डिसीजन हैं, प्राइस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और प्लेस से रिलेटेड, ये डिसीजन हालांकि मार्केटिंग के हैं, पर इन चारों के अंदर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सहायता लेनी पड़ेगी। फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो उसके साथ बैठ के आपको इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आप उसको दोगे, फिर डिसाइड होगा। जैसे प्राइस के लिए आपको अगर प्राइस डिसाइड करना है तो आपको कॉस्ट तो पता होनी चाहिए ना। तो कॉस्ट आपको कहाँ से मिलेगी, फाइनेंशियल मैनेजर आपको कॉस्ट देगा। तो उस कॉस्ट के बेस पे आप प्राइस डिसाइड करते हो कि कितना प्राइस रखा जाए ताकि प्रॉफिट कितना हो रहा है ये पता लगे। उसके अलावा आपको प्रमोशन करना है, एडवर्टीजमेंट करनी है, आपको फ्री में सैंपल बांटने हैं, तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ता है कि इन सब चीज़ों की कॉस्ट कितनी आ रही है और इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा। इसी के अलावा आप देखते हो कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है प्रोडक्ट को और कैसे इसको पहुँचाना है अलग अलग लोगों तक। तो उन सब चीज़ों में भी कॉस्ट लगती है, उन सब चीज़ों में फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना रोल प्ले करेगा। तो बहुत सारी जो आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, कि जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, आपके जो डेटर्स हैं, उनसे पैसा कितने दिनों बाद आएगा, क्रेडिट पॉलिसी क्या होगी, एडवर्टीजमेंट पॉलिसी क्या होगी, इन्वेंट्री का साइज कितना होगा, कितना आपको फिनिश प्रोडक्ट संभाल के रखना है, मार्केट कौन सी मार्केट में कितना एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट मिल करके इंटरेक्ट करते हैं और डिसीजन लेते हैं इन एक्टिविटीज से रिलेटेड। लास्ट आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, जिसको हम पर्सनल डिपार्टमेंट भी बोल देते हैं। पहले पर्सनल डिपार्टमेंट बोलते थे, अब जिसको एचआर बोलते हैं। तो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड उनकी रिक्रूटमेंट हो गई, ट्रेनिंग हो गई, तो उनका वेलफेयर हो गया। वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ किस में आती हैं, एचआर के अंदर। तो अब ये देखेंगे आप, जैसे ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करें, तो ट्रेनिंग के लिए पैसा चाहिए। अब जैसे ही पैसे की बात आएगी तो क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पिक्चर में आ जाएगा। इसी के अलावा ये देखना है कि इंसेंटिव कितने देने हैं, उनके पे स्ट्रक्चर रिवाइज करना है। तो ये सारे के सारे मैटर जो है तो हालांकि वो एचआर से रिलेटेड, बट इसमें फाइनेंस आ गया है, इसलिए एचआर मैनेजर जो है वो सारे के सारे डिसीजन लेता है फाइनेंस मैनेजर के साथ मिलके। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्लोजली रिलेटेड है ऑल द अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। जहाँ पे भी फाइनेंस की बात आएगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात साथ में जरूर आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।